हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के सेशन में बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम का कॉमन नेम है क्लब मॉस। लाइकोपोडियम को प्रूव किया था डॉक्टर हैनीमैन ने। सबसे पहले लाइकोपोडियम के बारे में दो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि लाइकोपोडियम एक क्रॉनिक रेमेडी है। सेकेंड ये कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो चिली होता है। अब जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें लिखी है। अगर आप बारीक से इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप मेडिसिन का पूरा जिस्ट समझ जाते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स वगैरह समझ करके और आप बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। द ड्रग इज इनर्ट अंटिल द स्पोर्स आर क्रश्ड। ये बात कब के लिए लिखी है? जब तक हमने मेडिसिन बनाई नहीं है। जब हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए जो क्रूड फॉर्म ले करके आते हैं उसके लिए बात लिखी है कि जो प्लांट होता है उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती नहीं है। उसे जब हम पोटेंटाइज करते हैं, जब वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी निखर करके आती है। इट्स वंडरफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर ओनली डिस्क्लोज्ड बाय ट्राइचुरेशन एंड सक्शन। वही लिखा हुआ है कि पोटेंटाइजेशन के बाद इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाती है। In nearly all the cases where the lycopodium is the remedy, some evidence of urinary or digestive disturbance will be found. जहाँ जहाँ पर लाइकोपोडियम मेडिसिन इंडिकेटेड है वहाँ पर यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको मिलती ही रहेगी, छोटी हो या बड़ी हो। पेशेंट आएगा, बैठेगा, अपने प्रीलिम्स कंप्लीट करी, आपने कहा ठीक है कंप्लेंट्स बताइए, वो कहेगा ब्लॉटेड एब्डोमेन। पेशेंट विल नॉट से लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्लॉटेड एब्डोमेन। पेशेंट कहेगा पेट फुला फुला सा लगता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन है। तो ये सारी क्या सिम्टम्स है कि जो पेशेंट है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। यूरिनरी स्टोन है, रीनल स्टोन है, यूरिन में पेन हो रहा है, रेड सैंड जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पल्स निकल रहा है, एल्ब्यूमिन हो रहा है। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स है उस पर लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से काम करेगा। करस्पॉन्ड्स टू ग्रेवियोल्स कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। सर ग्रेवियोल्स एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने 3 तरह के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे, जिसमें से एक है कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट नहीं होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन होता है, जिसकी वजह से उसके न्यूट्रिशन वो कितना भी अच्छे से खाए लेकिन उसकी ग्रोथ जो रहती है वो रिटार्डेड रहती है, इम्यूनिटी इतनी अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाती, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं और डिसीजेस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है ना, कई डॉक्टर्स के परमानेंट हो जाते हैं अगर उन्हें मेडिसिन नहीं मिलती है लाइकोपोडियम तो, क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है। Lycopodium is adopted more specially to the alignments gradually developing. Gradually developing मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बेलाडोना और एकोनाइट की तरह नहीं सडनली आ गए। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा कि लाइकोपोडियम एक क्रॉनिक मेडिसिन है। फंक्शनल पावर वीकनिंग, जिसमें जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनकी पावर, फिजियोलॉजिकल एक्शन बहुत कम रिटार्डेड होते जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन डिमिनिश, सर्कुलेशन डिमिनिश, सारी चीज़ें कम होती जाती है। विद द फेलियर ऑफ डाइजेस्टिव पावर, अब डाइजेस्टिव और यूरिनरी कंप्लेंट्स तो है ही सही और डाइजेस्टिव पावर्स भी फेल होती जा रही है। Where the function of the liver is seriously disturbed, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा कहाँ अफेक्ट करता है? लीवर को। लीवर के लिए और भी कई सारी मेडिसिन है, जैसे चैलिडोनियम है, जॉन्डिला है, बहुत ज़्यादा अच्छे टॉनिक है लीवर के लिए। लेकिन अगर प्रॉपर केस चेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन पर जाया जाए तो अगर लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो फैटी एसिड, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारी कंप्लेंट्स को भी लाइकोपोडियम अकेले सॉल्व करने की ताकत रखता है। एटोनी, माल न्यूट्रिशन, माइल्ड टेम्परामेंट ऑफ लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जानते हैं लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है।
जिनके लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड हमेशा सूजे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंप्लेंट क्या होती है। कई बार हमने सुना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट का लिम्फ नोड्स एनलार्ज होता है, तो लेकिन उससे होता क्या है। तो मेन जो कंप्लेंट्स आती हैं वो आती हैं एलर्जी की और स्किन डिसीजेस की। इसके अलावा भी एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र करता है, लेकिन जो मेन है वो है एलर्जी और स्किन कंप्लेंट्स। अब माइल्ड टेम्परामेंट है, मतलब जो पेशेंट है वो काम है, हम्बल है, इफ़ ही इज़ वेल, वरना लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो बहुत गंदे तरीके से भी बात कर सकता है। ठीक है। विथ कैटराल टेंडेंसी, कफ, कोल्ड, कोराइजा हमेशा चलता ही रहेगा। सिंपली ये बात याद रख लो कि अगर लाइकोपोडियम का पेशेंट है, लाइफ टाइम उसे कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती रहेगी। ओल्डर पर्सन्स जिनमें स्किन कैसी होती है, येलोइश स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से येलो कलर के धब्बे आपको स्किन पर मिलेंगे। अर्दी कॉम्प्लेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा लाइकोपोडियम का पर्सन। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बोनाइट्रोजनेट है, ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सा पेल और ब्लूइश दिखेगा। यूरिक एसिड की डायथीसिस रहेगी। यूरिक एसिड डायथीसिस से क्या, यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज़्यादा रहेगा, लैक्टिक एसिड घुटनों में, जोड़ों में जमता जाएगा, जिसकी वजह से रूमेटिज्म और गाउट की प्रॉब्लम चलती रहेगी। प्रिकॉशियस वीकली चिल्ड्रन, जो बच्चे 12, 13, 15 साल की उम्र में कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों पर लाइकोपोडियम अच्छे से काम करती है। सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिकली रन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि लाइकोपोडियम एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी पर काम नहीं करती है, लेफ्ट वाली साइड पर काम नहीं करेगी, लेकिन लाइकोपोडियम इज़ मोर ऑफ अ राइट साइडेड मेडिसिन। तो राइट साइड से सिम्टम्स लेफ्ट साइड पर जाते हैं, तो लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइड पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। या वो सिम्टम्स जो पहले राइट साइड पर थे और अब लेफ्ट साइड पर चले गए हैं, उन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करेगी। वर्स फ्रॉम 4 to 8 PM, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि पेशेंट का एग्रावेशन टाइम क्या है। जिन जिन मेडिसिन में टाइम दिया हुआ है, जितने का आप याद रख सकते हैं, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा का याद रख पाए। दोपहर के 4 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइकोपोडियम का एग्रावेशन टाइम है। अगर जैसे ये क्रॉनिक डिसीजेस पर काम करता है, क्रॉनिक डिसीज में एग्रावेशन का टाइम अगर आप परफेक्टली ले पाते हैं तो आप मेडिसिन बहुत अच्छे से दे पाएंगे और आपका जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो पाएगा। इन किडनी अफेक्शंस, रेड सैंड इन यूरिन, जब किडनी के अफेक्शन रहेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, यूरिन में रेड सैंड जाने लगेगी। अब ज़रूरी नहीं है कि प्योर रेड कलर की ही हो, थोड़ी सी रेडिश भी हो सकती है, तो हमें देखना रहेगा, समझना रहेगा कि उसका मतलब क्या है। उसके साथ साथ बैक एक होगा, रीनल रीजन में जो किडनी है, लायन रीजन है, उसके आसपास में पेन रहेगा। बिफोर यूरिनेशन ये सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर कब ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होती है। तो पेशेंट से जब भी सिम्टम्स लो, कंप्लीट सिम्टम्स लो, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंस। ठीक है। अब जैसे लोकेशन हमें यहाँ क्या मिला, पेन इन द रीनल रीजन, सेंसेशन क्या मिला, बर्निंग, मोडालिटीज़ क्या मिली, वर्स बिफोर यूरिनेशन एंड रेड सैंड इन यूरिन। ठीक है। और इसका कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है बैक एक। तो ये कंप्लीट सिम्टम हुआ। तो जब हमारे पास कंप्लीट सिम्टम होता है तो हम मेडिसिन को ज़्यादा जल्दी और इजीली प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। इनटॉलरेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, जैसा कि शुरुआत में बताया, लाइकोपोडियम जो है वो चिली पेशेंट है, तो ऑब्वियसली उसे कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड चीज़ों से, ठंडे खाने से एग्रावेशन होगा ही होगा। क्रेव्स एवरीथिंग वार्म, सिंपल है, जैसा पेशेंट होगा उसको अपोजिट उसे चाहिए रहेगा। चिली पेशेंट है, वार्म को लाइक करेगा। बेस्ट अडॉप्टेड टू पर्सन्स इंटेलेक्चुअली कीन, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अंदर से, दिल से, दिमाग से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन फिजिकली इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिसीज़, बहुत काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही क्रॉनिक डिसीजेस लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से
कवर करता है। लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रिस्ट डिप एक्टिंग रेमेडी है। कार्सिनोमा, इमैसिएशन, डेबिलिटी इन मॉर्निंग। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट है उसे सुबह उठने के बाद फ्रेश फील नहीं होता है। वो कहेगा कि बस सोया और उठ गया, चाहे वो कितना भी नींद ले ले, लेकिन वो फ्रेश नहीं फील कर पाएगा। मार्क रेगुलेटिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द ग्लैंडुलर सेबेशियस सिक्रीशन। सेबेशियस ग्लैंड पर इसका एक्शन होता है। जैसे कि बताया, जो लाइकोपोडियम है वो लिम्फोजेनिक से सफ़र करता है, तो उसकी वजह से उसकी जो लिम्फ नोड है, लिम्फ ग्लैंड है, वो सारी कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम्स होती है। प्री सैनिलिटी, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो एज से पहले ही मैच्योर या ओल्डर दिखने लगेगा, अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा। एसाइड्स एंड लिवर डिसीज। अब जैसे पहले ही बताया कि डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में कर रही है लीवर पर, तो लीवर की कोई भी डिसीज़ हो, जैसे कि एक सेइंग है होम्योपैथी में, द नेम ऑफ योर डिसीज इज ऑफ नो कंसर्न ऑफ माइंड एंड द नेम ऑफ माई मेडिसिन इज ऑफ नो कंसर्न ऑफ योर्स। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन पर जाना है, डिसीज़ का नाम कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायग्नोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग प्रोग्नोसिस कर पाए और पेशेंट को हम लोग तसल्ली दे पाए कि आपकी डिसीज़ क्योर हो जाएगी। थोड़ा बहुत हम लोग उसे समय बता पाए ताकि उसकी भी जो थोड़ी चिंता है वो कम हो जाए। ठीक है। मार्क रेगुलेटिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द ग्लैंडुलर सेबेशियस सिक्रीशन, प्री सैनिलिटी, एसाइड्स एंड लिवर डिसीज। लाइको पेशेंट इज थिन। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है वो दुबला पतला रहेगा। विदर्ड, विदर्ड मतलब वीक है, वीक या श्रिवल्ड, कमज़ोर रहेगा। फुल ऑफ गैस एंड ड्राई। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो उसमें गैस भरी रहेगी, ऊपर से नीचे से गैस निकलती ही रहेगी, ऑलवेज फुल ऑफ गैस। लैक वाइटल हिट, जैसे कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट चिली है इसलिए ठंडा रहता है। उसकी जो बॉडी है, जब आप टच करोगे लाइकोपोडियम का पेशेंट ठंडा लगेगा आपको। पुअर सर्कुलेशन रहता है, तो इसके ठंडे रहने के या वाइटल हीट के लॉस के क्या क्या कारण हो जाएंगे। पुअर सर्कुलेशन रहेगा, कार्बोनाइट्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन मिल गया, ठीक है, और लाइबिलिटी टू डिसीज। तो ये सारे कॉजेज हैं इसके। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पेन कम्स एंड गो सडनली। पेन आया, आधा घंटा रहा या 10-15 मिनट और फिर चले गया, फिर ठीक हो गया। सेंसिटिव टू नॉइज एंड ऑडर्स। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है उसे आवाज़ों से, बदबू से बहुत ज़्यादा जल्दी पता लग जाता है। ठीक है। अब लाइकोपोडियम को हम लोग एक छोटे से फॉर्म में और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको मेडिसिन इजीली याद रह जाए। क्लब मॉस के नाम से इसे पढ़ेंगे। सी से है कैनाइन हंगर, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स। एक बार खाना खाने बैठा, जितना खाते जाएगा उतनी ज़्यादा भूख लगती जाएगी, और खाते जाएगा और भूख लगती जाएगी। लिथिक एंड यूरिक एसिड डायथिसिस मैंने पहले भी बताया, जिसकी वजह से रूमेटिज्म और गाउट की प्रॉब्लम रहेगी। अपर पार्ट इमैसिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल। लाइकोपोडियम के पेशेंट को अगर देखोगे तो ऊपर से वो दुबला पतला रहेगा, थिन रहेगा लाइकोपोडियम का पेशेंट, लेकिन उसकी जो थाइज है ना वो मोटी रहेगी। ब्लॉटेड, जैसे कि बताया डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स उसे रहेगी, ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन हमेशा रहेगा, गैस से वो भरा हुआ रहेगा। मॉडलिटीज़ क्या है, 4 बजे से 8 बजे तक। ओवर सेंसिटिव है, इवन जब आप उसको बहुत दिल से थैंक यू बोल दोगे तो भी वो रो देगा। सार टेस्ट एंड डिस्चार्जेस, जितने भी डिस्चार्जेस है वो सबके सब सार रहेंगे। स्वीट के लिए डिज़ायर लाइकोपोडियम का बहुत ज़्यादा रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइकोपोडियम। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, पूरी मेडिसिन भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।